नमस्कार दोस्तों मैं दीपक और हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, क्या आप भी मानते हैं कि भगवान किसी मंदिर मस्जिद या किसी गुरुद्वारे या चर्च में होते हैं? अगर ऐसा है तो आज हम आपको बता दें कि भगवान इसमें नहीं है। भगवान कहाँ होते हैं, इस कहानी के अंत में पता चल जाएगा। दोस्तों, ये कैसी कहानी, कैसी सच्ची घटना है जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ भगवान होते हैं, लेकिन वो किस रूप में होते हैं और कहाँ होते हैं ये भी आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों, ये जो मैं कहानी बताने जा रहा हूँ, इसमें एक आर्मी मेजर अपने 15 जवानों की टुकड़ी के साथ हिमालय की कड़कड़ाती ठंड में अपने रास्ते से गुजर रहे थे। इस बेतहाशा ठंड में मेजर ये सोचते हैं कि काश यहाँ पर एक कप चाय मिल जाती तो आगे बढ़ने की हिम्मत आ जाती, ताकत आ जाती। लेकिन रात का समय होता है और दूर दूर तक कोई बस्ती भी नजर नहीं आती है। लगभग 1 घंटे और आगे बढ़ने के बाद, चढ़ाई करने के बाद मेजर साहब को एक जर्जर सी दुकान दिखाई देती है। मेजर साहब जब पास जाते हैं तो देखा कि वो एक चाय की दुकान थी, पर अफसोस इस बात का था कि उस दुकान पे ताला लटका हुआ था। थकान और भूख के कारण सभी जवान मेजर साहब से कहते हैं, सर अगर आपकी इजाजत हो तो इस दुकान के ताले को तोड़कर हम कुछ खाने पीने की चीजों को खाकर अपनी भूख को शांत कर लें। मेजर साहब पहले तो इस बात से इनकार करते थे कि नहीं भाई, ये गलत है। जब दुकान का मालिक है ही नहीं तो ताला तोड़ना सरासर गलत है। लेकिन भूख और प्यास तो मेजर साहब को भी लगी थी और जवानों के ज्यादा जोर देने पर मेजर साहब भी ताला तोड़वाने के लिए राजी हो ही जाते हैं। खैर, ताले को तोड़ दिया जाता है। जवानों ने जाके अंदर देखा तो दुकान के अंदर जो खाने पीने की चीजें थी, चाय बनाने का सामान सब रखा हुआ था। जवानों ने मिलकर चाय बनाई और वहां पे बिस्कुट आदि को खाकर अपनी भूख को शांत किया। जब मेजर साहब और उनकी टुकड़ी आगे बढ़ने की तैयारी करने लगी तो मेजर साहब के दिल में एक ही बात खटक रही थी कि ये तो गलत है। साला यूं चोरों की तरह आकर किसी दुकान का ताला तोड़ना, उसके पेट पीछे उसके सामानों को खाना अब उनके दिल को गवारा नहीं था। तो इसी बात से परेशान होकर मेजर साहब क्या किए कि अपने पर्स से 1000 रुपये का नोट निकाला और उस चीनी के डब्बे के नीचे दबा के रख दिया और दुकान के शटर को बढ़िया से बंद करवाया और अपने जवानों के साथ आगे बढ़े। जब मेजर साहब 3 महीने बाद जब उधर से अपने उन्हीं 15 टुकड़ी जवानों के साथ लौटते हैं तो उसी दुकान को खुला देखकर वहां पे आराम करने के लिए रुक जाते हैं। देखते हैं कि उस दुकान का मालिक एक बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति था जो किसी तरह से चाय बेचकर अपने परिवार की जीविका को चला ले रहा था। जब वो बूढ़ा व्यक्ति एक साथ इतने ग्राहकों को देखता है तो बहुत ही खुश हो जाता है और उनके लिए चाय बनाने लगता है। मेजर साहब और उनके जवान वहीं बैठकर चाय पीने लगते हैं। जब चाय की चुस्कियां और बिस्कुटों को खाते हुए कुछ जवानों ने उस बाबा से कहा कि बाबा, आप अपने बारे में कुछ हमें बताइए। आप इतने सुनसान और बीहड़ इलाके में दुकान क्यों खोल रखा है? क्या आपको डर नहीं लगता? बट उस बूढ़ा बाबा बड़ी विनम्रता से वहां कई कहानियां उन जवानों को सुनाते रहे और साथ में भगवान का शुक्रिया अदा भी करते रहे। तो उन्हीं जवानों में से एक जवान पूछता है कि बाबा, आप भगवान में इतना मानते हैं, अगर भगवान सच में होते तो आपको इतने बुरे हालात में क्यों रखा हुआ है? बाबा ने फिर उस जवान से कहा, नहीं साहब, भगवान के बारे में ऐसा नहीं कहते। भगवान है और सच में है और हमने उन्हें देखा है। जब बाबा ने ये बात कही कि नहीं, भगवान को हमने देखा है, तो सभी जवान उनकी तरफ हैरानी भरी नजरों से देखने लगते हैं कि क्या इस बूढ़े व्यक्ति ने सच में भगवान को देखा है? कैसे दिखते हैं? वो बूढ़ा बाबा आगे बोलते हैं कि साहब, मैं कुछ महीने पहले बहुत ही मुसीबत में था। मेरे इकलौते बेटे को कुछ आतंकवादियों ने पकड़ लिया था, उसे बहुत मारा पीटा, पर उसके पास कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए उसे सिर्फ मार पीट कर छोड़ दिया। मैं दुकान बंद करके उसे हॉस्पिटल लेकर गया। मैं बहुत तंगी में था साहब। उन आतंकवादियों के डर से मुझे किसी ने उधार तक नहीं दिया। मेरे पास दवाइयों के पैसे नहीं थे और नहीं कोई दूसरी उम्मीद थी कि मैं कहीं से पैसा ले आऊं। साहब, उस रात मैं बहुत रोया, भगवान से प्रार्थना की और मदद मांगी। और उस रात साहब भगवान खुद मेरे दुकान में आए। जब मैं सुबह अपनी दुकान पर आया तो देखा कि मेरी दुकान का ताला टूटा हुआ था। उस टूटे हुए ताले को देखकर मुझे लगा कि जो कुछ भी मेरे पास थोड़ा बहुत था वो भी सब लूट गया। पर जैसे ही दुकान के अंदर गया साहब, देखा कि मेरा सारा का सारा सामान वैसा का वैसा ही था, बस कुछ बर्तन इधर उधर और कुछ बिस्किट के पैकेट गायब थे। साहब, जब मेरी नजर उस चीनी के डब्बे के नीचे जाती है तो मैंने देखा कि भगवान मेरे लिए वहां पर 1000 रुपए का एक नोट रखा था। साहब, उस दिन 1000 का नोट मेरी जिंदगी में क्या अहमियत रखता था, शायद मैं आपको बयान ना कर पाऊं।
भगवान तो होते हैं साहब, और सच में नहीं। उस बूढ़े व्यक्ति की इतनी बातों को सुनकर वहां पे सन्नाटा छा जाता है। 15 जोड़ी आंखें मेजर साहब की तरफ देख रही होती है, और मेजर साहब की आंखों में उन जवानों के लिए सिर्फ एक ही आदेश था, चुप रहो। मेजर साहब उठे, उन्होंने चाय के बिल को अदा किया और उस बूढ़े व्यक्ति को गले लगाते हुए कहा, हाँ बाबा, जानता हूं भगवान होते हैं, और बाबा आपकी चाय बहुत ही शानदार थी। ये कहते हुए उस बूढ़े व्यक्ति को गले लगा लेते हैं। उस मेजर साहब की नम आंखों को 15 जोड़ी आंखों ने साक्ष्य किया था, जो आज तक कभी किसी ने ना किया था। तो दोस्तों, सच्चाई यही है कि भगवान कब किसको कहां किस रूप में भगवान बना के भेजते हैं, कोई नहीं जानता। भगवान को किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में ढूंढने की नहीं, बल्कि हमें और आप में ढूंढने की जरूरत होती है। अगर आपकी किसी ने सही वक्त पर आकर मदद कर देता है, वही आपके लिए भगवान है। अगर आपकी कहीं जान जाने वाली हो और आकर के कोई आपकी जान बचा दे, तो वही आपके लिए भगवान है। भगवान किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में नहीं, बल्कि हमारे और आपके दिलों में रहते हैं। बस पहचान होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि मैं ऐसे वीडियो जब भी लाऊं तो सबसे पहले पता आपको चले। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हमें विदा दीजिए। थैंक यू।